हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए हम वीक के लिए एक रेंज निकालेंगे। क्या एनालिसिस रहेगा वीक के लिए, आप कैसे ट्रेड कर सकते हो उस पर हम डिस्कस करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी कुछ स्टॉक्स निकालेंगे एंड इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी कुछ लेवल्स निकालेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज हम एवरी सैटरडे आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो या फिर कुछ एजुकेशनल वीडियो डालते हैं एंड एवरी संडे हम आपके लिए वीक के लिए एनालिसिस डालते हैं और डेली के हम लाइव ट्रेडिंग के ब्लॉग तो डालते ही है। तो ऐसे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 हम आर्ली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो आपको नज़र क्या आ रहा है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट के बाद ऊपर गया अगेन एक डीप आई रिट्रेसमेंट हुई एंड एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके यहाँ पे अगेन एक ग्रीन कैंडल बनाइए। तो अगर हम आर्ली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर समझे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट, उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट। तो अगर ये रिटेस्ट पॉजिटिव रहता है, मतलब ये रिटेस्ट अगर जाता है ऊपर की तरफ, तो मार्केट यहाँ पे अगेन यहाँ से ऊपर की रैली शुरू कर सकता है निफ्टी 50। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, हम मार्क करेंगे ये लेवल का, बिकॉज यहाँ से सपोर्ट लिया था 17,878। इसको हम थोड़ा सा और नीचे यहाँ तक 17,870 यहाँ तक लेके आएंगे। अगर ये नीचे की तरफ निकलता है तो सीधा सपोर्ट निफ्टी के लिए 17,750 तक का है। तो ये सपोर्ट बनेगा, बिकॉज देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्टिंग हुआ था, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ एंड अगेन यहाँ पे ऊपर की तरफ गया। तो ये सपोर्ट निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 17,750। तो 17,750 के नीचे ही अगेन यहाँ पे निफ्टी सेलिंग प्रेशर में आएगी। अगर इस यहाँ से ऊपर जाती है तो ऊपर की तरफ निफ्टी 50 अराउंड इस लेवल तक जा सकती है, बिकॉज देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो मार्केट रेजिस्टेंस को टेस्ट करने के लिए जा सकता है 18,250 से लेकर 18,270। तो ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। तो एक बड़ी रेंज निकल के आ रही है, ऊपर की तरफ है 18,300 आप पकड़ सकते हो और नीचे की तरफ 17,700। तो ये एक 500 पॉइंट की बड़ी 600 पॉइंट की बड़ी रेंज है। तो ये इसी रेंज में निफ्टी 50 ये वीक में ट्रेड कर सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है। अगर नीचे की तरफ रेंज ब्रेकआउट होता है तो नीचे की तरफ जा सकता है, अगर ऊपर की तरफ होता है तो ऊपर की तरफ जा सकता है। इसी रेंज में जो जब तक है तब तक इसी रेंज में ट्रेड करेगा और मार्केट ऊपर की तरफ 18,300 का लेवल रिस्पेक्ट करेगा एंड नीचे की तरफ 17,700 का। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग या फिर आपको कुछ पोजिशनल ट्रेड निफ्टी 50 में करने, तो यहाँ से आप कर सकते हो, बिकॉज यहाँ से एक रिटेस्ट हुआ है। तो अगर मार्केट फ्लैट या फिर अगेन गैप डाउन वगैरह ओपन होता है मंडे के दिन और सेम लेवल से सपोर्ट लेता है, दैट इज 17,870, इसी जोन से अगर अगेन ग्रीन कैंडल बनाने लगता है तो आप बाय साइड का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो और स्टॉप लॉस इसी स्विंग के नीचे आप प्लेस कर सकते हो। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो अच्छा यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बैठता है, बिकॉज अगर ऊपर जाने लगता है तो कम से कम यहाँ पे मार्केट आराम से इस लेवल तक तो जाएगा, राउंड नंबर तक 18,000 तक। और अगर वो भी ब्रेकआउट देते हैं ऊपर की तरफ तो मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है अराउंड दिस स्विंग, जो कि थर्सडे का स्विंग था 18,137। अगर ये भी ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ 18,200 का एक रेजिस्टेंस है एंड 18,200 के बाद डायरेक्टली 18,270 से लेकर 18,300 30 पॉइंट्स का एक सप्लाई जोन है। तो वहाँ तक मार्केट जा सकते हैं, ऊपर की तरफ जाएगा तो। और अगर यहाँ से नीचे आता है 17,000 से 870 का लेवल ब्रेकआउट देता है नीचे की तरफ, तो मार्केट के लिए 17,700 का एक सपोर्ट है एंड उसके बाद अगर ये भी ब्रेकआउट देता है नीचे की तरफ तो सीधा यहाँ पे आने के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा राउंड नंबर के पास, दैट इज 17,500। तो इस लेवल तक मार्केट आ सकता है। तो फिलहाल के लिए ये रेंज में फंसा हुआ है 17,700 से लेकर 18,300। तो ये निफ्टी 50 इंडेक्स के लिए था। अभी हम बैंक निफ्टी का इंडेक्स देखेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी अगर देखो तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है एंड अगर आप देखें तो एक रेंज बनाई थी बैंक निफ्टी ने। तो ये 3-4 दिनों की एक रेंज थी अराउंड 3rd फेब से लेकर 15 फेब, मतलब एक 1.5 वीक की रेंज थी। और इसी रेंज में बहुत दिनों के मतलब बहुत दिन कंसोलिडेशन किया है बैंक निफ्टी ने एंड उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ गैप से ब्रेकआउट किया था। ब्रेकआउट करने के बाद जो बजट का एक स्विंग बना था ये लेवल, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बिकॉज देखो यहाँ से अगर आपको प्राइस एक्शन समझनी है ना, तो देखो जब प्रीवियस स्विंग से अगर प्रीवियस रेजिस्टेंस से एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से सेलिंग आती है, तो ये देखो ये सेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बिकॉज यहाँ से नॉन स्टॉप सेलिंग आई थी अराउंड
42,000 पॉइंट्स बैंक निफ्टी इस जोन से गिरी थी, तो लेवल क्या निकल के आ रही है 42,000 का रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, बिकॉज यहाँ पे इतनी फास्ट सेलिंग हुई, मतलब यहाँ पे बहुत बड़े क्वांटिटी यहाँ पे शॉर्ट हुए, तो ये बड़े प्लेयर ने शॉर्ट किए, तो ये अगर नेक्स्ट टाइम अगर टेस्ट करने के लिए आता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ से और सेलिंग आने का पॉसिबिलिटी रहती है, बिकॉज बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन को डिफेंड करेंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रेकआउट हुआ 42,000 के पास बैंक निफ्टी गई, एंड अगेन सेलिंग स्टार्ट हुई, एंड सेलिंग स्टार्ट हुई तो देखो यहाँ पे अगेन नो मतलब वन वे सेलिंग आ गई है, 1000 पॉइंट की सेलिंग थर्सडे के दिन यहाँ पे अराउंड 5000 तक 500 पॉइंट की सेलिंग आई थी, एंड फ्राइडे के दिन भी यहाँ पे 650 तक की सेलिंग बैंक निफ्टी ने दिखाई थी, और एग्जैक्टली यहाँ पे एक स्विंग बनाया था, प्रीवियस गैप था, तो गैप से यहाँ पे एक बाउंस दिखा है, बाउंस दिखाने के बाद अगेन एक रेंज में गया है, तो बैंक निफ्टी एक दोनों तरफ के फेक मुंह दे रहा है, मतलब यहाँ से ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद अगेन फेक ब्रेकआउट कन्वर्ट करके नीचे की तरफ आया, ये भी सपोर्ट ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगेन सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ रेंज में फंसा है। तो बैंक निफ्टी के लिए फिलहाल एक शॉर्ट टर्म जो रेंज निकल के आ रही है वो आ रही है 41,000 से लेकर 41,700, तो 700 पॉइंट की एक रेंज है। अगर इस रेंज का ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है तो रेंज के बाहर जाने की पॉसिबिलिटी, अगर नीचे की तरफ जाता है तो रेंज शिफ्ट हो जाएगी, रेंज 41,000 से लेकर नीचे की तरफ 40,000 की 1000 पॉइंट की रेंज हो जाएगी। तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर ऊपर की तरफ जाता है तो ऊपर की तरफ इस रेंज में फंस सकता है, ये भी 42,000 का एक रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ अराउंड 41,000 का सपोर्ट, अगर इसी रेंज में ऊपर जाता है तो, और अगर मंडे के दिन ऊपर से नीचे आता है तो ये रेंज बनेगी बैंक निफ्टी के लिए 41,000 का रेजिस्टेंस एंड 40,000 का सपोर्ट। तो दो रेंज है, देखते हैं अभी मंडे के दिन किस रेंज में ट्रेड करते हैं, जिस भी रेंज में ट्रेड करेगा उस रेंज में आप ट्रेडिंग मतलब उस रेंज में आप पोजीशन बना सकते हो ऑप्शन सेलिंग के। 42,000 अगर ऊपर की तरफ जाता है तो 42,000 के ऊपर के कॉल बेच सकते हो, और नीचे की तरफ 41,000 के पुट्स बेच सकते हो, अगर नीचे आता है तो 41,000 के ऊपर के कॉल बेच सकते हो एंड 40,000 के नीचे के पुट बेच सकते हो, बट आपको एक हेज के साथ प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी होगी। और अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेडिंग करनी है तो अगर बैंक निफ्टी मंडे के दिन फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद सेम लेवल से सपोर्ट लेते तो यहाँ पे एक बाय साइड का ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो। लेवल है 40,850, 870 से लेकर 850, ये लेवल से अगर सपोर्ट लेते हैं तो अगेन एक बाई साइड का ट्रेड ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे डबल बॉटम टैप हो जाएगा, अगर ऊपर जाता है तो एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ आ सकती है। और अगर सीधा गैप अप वगैरह खुलता है, गैप अप ओपन होने के बाद अगर सेलिंग आती है अगेन और ये लेवल को रिस्पेक्ट करने के बाद, मतलब यहाँ पे साइडवेज होने के बाद ब्रेकआउट देते हैं नीचे की तरफ, तो आप एक नीचे की तरफ का ट्रेड भी बैंक निफ्टी में ले सकते हो। तो ये बैंक निफ्टी के लिए व्यू है हमारा। तो अभी हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स देखेंगे, तो आपके सामने यहाँ पे श्री सीमेंट का स्टॉक है, और जो श्री सीमेंट में हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन मिला है। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या होता है, दिखने के वो ऐसा दिखता है, मतलब एक प्राइस हो रहती है वो नीचे की तरफ जाती है, देन सेम लेवल पे एक रेजिस्टेंस लेके जो नीचे की तरफ का हेड बनाते हैं एंड अगेन एक शोल्डर बनाती है, मतलब जो ये फर्स्ट शोल्डर हुआ, ये सेकंड हेड हुआ और एक शोल्डर हुआ और एक नेक लाइन बनती है, और नेक लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी होती है। तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे श्री सीमेंट में मिला है, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। ये हमारा हुआ फर्स्ट शोल्डर, ये हुआ हेड, ये हुआ सेकेंड शोल्डर, और यहाँ पे नीचे की तरफ आया एंड अगेन यहाँ पे कहीं पे ब्रेकडाउन मिला एंड देन अगेन नीचे की तरफ और फिर से ब्रेकडाउन। तो अगर आप ध्यान से प्राइस एक्शन को समझे तो यहाँ पे भी हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर मिल रहा है, एंड यहाँ इसका भी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जब ब्रेकआउट किया ना ऊपर की तरफ, तो यहाँ से नीचे डायरेक्टली सेलिंग आया। मोस्टली क्या होता है, जब फर्स्ट ब्रेकआउट होता है तो स्टॉप लॉस लेने के लिए जो ऑपरेटर रहते हैं वो मार्केट को नीचे लाते हैं या फिर स्टॉक्स को नीचे लाते हैं। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे तुरंत ही शार्प फॉल आया, यहाँ पे सारे स्टॉप लॉस हिट हुए रहेंगे जो रिटेल लोगों ने बाई किया होगा ब्रेकआउट पे, एंड देन अगेन ऊपर की तरफ गया, अगेन एक ब्रेकआउट एंड अगेन यहाँ पे नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लेके ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हो चुके हैं एंड अगेन यहाँ पे ऊपर की तरफ ये स्टॉक जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो अगर आपको श्री सीमेंट नीचे की इस लेवल पर मिलता है, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे अगर मिलता है, जो लेवल आ रही है वो है 25,000, मतलब 25,000 से लेकर 25,600, अगर ये 100 पॉइंट के रेंज में मिलता है तो श्री सीमेंट में आप बाइंग चालू कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप अगर एक्स अमाउंट डाल रहे हो तो उसका 50% इस लेवल पे डाल सकते हो, और जो सेकंड लेवल है वो ये ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट है। तो यहाँ पे अगर मार्केट अगेन नीचे आता है
तो श्री सीमेंट में आप इस लेवल पे अगेन डाल सकते हो, मतलब जो सेकंड लेवल है वो 23,700 से लेकर 23,900, ये 200 पॉइंट की रेंज है, तो इस रेंज में भी आप डाल सकते हो। स्टॉप लॉस आपको प्लेस करना है यहाँ पे नीचे की तरफ, एंड अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगता है तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टारगेट आ रहे हैं। जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा हमारा यहाँ पे अराउंड 26,150, मतलब 26,150। जो सेकेंड टारगेट बनेगा वो बनेगा दिस लेवल 27,600, एंड जो थर्ड टारगेट बनेगा वो बनेगा 29,000। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टारगेट आ रहे हैं ऊपर की तरफ। अगर आप परसेंटेज वाइज देखो तो अगर ये थर्ड टारगेट हिट करता है तो 23% का यहाँ पे, सॉरी 22% का यहाँ पे गेन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये ऊपर की तरफ जाने के लिए मतलब हमें लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर लेवल पे एंट्री करके स्टॉप लॉस जो बताया गया है वो फॉलो करके आप यहाँ पे टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो है नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया में भी बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे चार्ट पैटर्न बना है। नीचे की तरफ से ये जोन आ रहा है सप्लाई डिमांड जोन, और यहाँ से प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रही है। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लेते हैं, इसके बाद ऊपर आया, तो ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट, ऊपर यहाँ से सपोर्ट, एंड देन अगेन इस लेवल पे सपोर्ट ले रहे हैं, एंड ऊपर की तरफ से एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आ रही है जो कि बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट करके नीचे की तरफ स्टॉक्स को लेके आ रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अगर आप थोड़ी सी प्राइस एक्शन समझो तो देखो प्रीवियस डे में क्या हुआ, एक बड़ी शार्प सेलिंग आई एंड उसके 2 दिन पहले एक बाइंग आ रही थी, स्टेडी बाइंग ऊपर की तरफ, और यहाँ पे आएगा ट्रैप हुए रहेंगे बायर्स। तो ये बहुत ही बड़ी सेलिंग आई है रेड कैंडल, और अगर ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है हमें, तो यहाँ पे आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बट आपको डाउन साइड का ट्रेड लेना है, मतलब शॉर्ट साइड का, तो आपको फ्यूचर या फिर ऑप्शन में ही लेना पड़ता है। इक्विटी में आप ओवरनाइट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन नहीं ले जा सकते, आपको उसके लिए फ्यूचर या फिर ऑप्शंस में ट्रेड करना पड़ता है। तो नीचे की तरफ लेवल आ रहा है अराउंड 18,800। तो 18,800 के नीचे अगर डेली में क्लोजिंग मिलता है तो यहाँ पे नेस्ले इंडिया नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी हो सकता है। जो हमारा फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा अराउंड 18,400, तो यहाँ पे 2.5% का एक टारगेट है। तो सेकेंड टारगेट डायरेक्टली 17,764 तक आ रहा है। तो ये दो टारगेट के लिए नीचे की तरफ आप ट्रेड ले सकते हो अगर ब्रेकआउट मिलता है नीचे की तरफ तो ही, मतलब यहाँ पे नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन होता है तो ही आप ट्रेड करो स्टॉक में। ऊपर की तरफ ये इंपॉर्टेंट लेवल है 19,640। 19,640 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो ही आप इसमें बाय साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। इस दो जोन में आप, ये जो जोन है यहाँ पे नो ट्रेड रहेगा, इसके ऊपर या फिर नीचे आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। तो ये भी बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है नेस्ले इंडिया में, आप यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। तो हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो है टीसीएस। टीसीएस में भी देखो जो हमने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा था, यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और उसके बाद यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला है। तो आप क्या कर सकते हो, टीसीएस में थोड़ा सा वेट कर सकते हो। यहाँ पे अगर नीचे की तरफ आपको इस लेवल पे अगर मिलता है, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन निकाली है हमने, रेजिस्टेंस लाइन निकाली है, अगर उसमें मिलता है तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। लेवल आ रहा है 3421 से लेकर 3450, मतलब ये 30 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज में अगर आपको ये टीसीएस मिलता है तो बाय साइड का ट्रेड आप ले सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा अराउंड 3600, सेकेंड टारगेट आप बनाओगे 3600, 3700, तो ये जो सेकेंड टारगेट बनेगा, एंड थर्ड टारगेट आपका 3800। तो ये 3 टारगेट के लिए आप ऊपर की तरफ बाय कर सकते हो इस जोन पे। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहेगा, एंड स्टॉप लॉस जो बनेगा वो इस स्विंग के नीचे आप प्लेस कर सकते हो, मतलब 3325 लेवल तक आप स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हो। हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो है महिंद्रा, टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा में भी एक ब्यूटीफुल चैनल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ किया है। कंटिन्यूसली यहाँ पे नीचे की तरफ चल रहा था आईटी स्टॉक, बट अभी देखो एक बहुत ही अच्छा 2-3 दिनों से यहाँ पे शार्प बाइंग आई है। नीचे का जो सप्लाई जोन था, सॉरी नीचे का जो डिमांड जोन था, तो डिमांड जोन से बहुत बड़ी बाइंग आई, एंड सप्लाई जोन को भी यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, एंड ऊपर की तरफ अभी क्लोजिंग दी है। तो ये भी ब्रेकआउट है, तुरंत आप बाय कर सकते हो। ब्रेकआउट पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट लग रहा है ये कैंडल देख के। तो एक अगर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट मिलती है इंट्राडे में तो बाय का इनिशिएट कर सकते हो आप ट्रेड इस लेवल पे, इस जोन पे। लेवल आ रही है 1100 से लेकर 1140-50, तो 50 पॉइंट की इस जोन में आप बाइंग कर सकते हो इस स्टॉक में। तो
ये रहेगा जोन। तो इस जोन में आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रही है, बिकॉज यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, एंड ऊपर की तरफ जाने के लिए ये स्टॉक रेडी हो रहा है ऐसा लग रहा है। तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। आपका जो टारगेट बनेगा वो बनेगा अराउंड, फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बनेगा 1188। तो अगर आपको इस लेवल से बाइंग करने को मिलती है तो यहाँ पे 7% का ऊपर की तरफ फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट बनेगा 1260 का सेकेंड टारगेट बना सकते हो इस लेवल तक। तो अच्छा ऊपर की तरफ टारगेट है 7-12% का। तो यहाँ पे भी एक अच्छा स्विंग ट्रेड आपको मिल सकता है। तो इस स्टॉक में भी आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। और यहाँ पे बहुत बड़े ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई तक अगर जाता है तो बहुत ही अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको बहुत लंबे समय तक का भी इन्वेस्टमेंट या फिर बड़ा स्विंग ट्रेड करना है तो आप टेक महिंद्रा में भी देख सकते हो अपॉर्चुनिटी, बिकॉज यहाँ पे अच्छी ऊपर की तरफ से रिट्रेसमेंट आई है, एंड अभी ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है तो रिवर्सल हो सकता है और अगेन ये न्यू हाई के लिए जा सकता है ये स्टॉक आने वाले दिन में। तो इसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो प्रॉपर लेवल पे, थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग में भी डाल के प्रॉफिट बुक करके अगेन नीचे रिट्रेसमेंट पे आप एंटर करके लंबे समय के लिए भी ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। तो ये हमारे 4 स्टॉक थे स्विंग ट्रेडिंग के। तो इसके प्रॉपर लेवल आप मार्क करो एंड प्रॉपर एंट्री और एग्जिट जो बताए गए वहाँ पे अपना भी थोड़ा सा एनालिसिस करके आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। अभी हम इंट्राडे के लिए कुछ स्टॉक देखेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट स्टॉक है वो है बाटा इंडिया। तो बाटा इंडिया में क्या हुआ है देखो, ओवरऑल यहाँ पे बहुत दिनों से नीचे की तरफ यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू है, एंड जो प्रीवियस 3 दिनों से भी अगर आप देखें तो बहुत बड़ा सेल ऑफ यहाँ पे बाटा इंडिया में हुआ है। मतलब 3 दिनों से अगर देखें तो नीचे की तरफ स्ट्रेच हुआ है बाटा इंडिया। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, एक कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, बिकॉज ये जब मार्केट ऐसा नीचे की तरफ जाता है तो एक स्ट्रेच होने के बाद एक यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं। तो इस कॉन्ट्रा ट्रेड में हमारा प्लान क्या रहेगा, जो फ्राइडे की हाई हाई जो है उसको हम मार्क करेंगे। लेवल आ रहा है 1450, मतलब 1450। तो ये मार्क करो लेवल। अगर बाटा इंडिया इसी लेवल के नीचे यहाँ पे कहीं पे ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, मतलब जो फ्राइडे का हाई ब्रेकआउट करता है, तो यहाँ पे आप तुरंत अब एंट्री करोगे बाय साइड की। जो आपका टारगेट बनेगा वो बनेगा अराउंड, आप कैलकुलेट करो यहाँ पे परसेंटेज वाइज, तो यहाँ पे एक लो था तो आप इस लो तक का टारगेट बना सकते हो। मतलब अराउंड 1% तक का टारगेट आपको इंटरडे में मिल सकता है। तो स्टॉप लॉस आप उस हिसाब से प्लान करो। अगर 1% का टारगेट है तो 0.5% का आप रिस्क ले सकते हो इस ट्रेड में। तो इसका आइडिया क्या है कि नीचे की तरफ बाटा इंडिया स्ट्रेच हुआ है, अगर फ्राइडे का हाई ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक शॉर्ट सेलिंग, मतलब शॉर्ट कवरिंग हो सकती है छोटे लेवल पे, बिकॉज ये कंटिन्यूसली यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स प्रॉफिट में, तो फ्राइडे का हाई निकलते ही वो अपनी पोजीशन थोड़ी से कुछ लोग स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर सकते हैं। तो ये एक मोमेंटम में ये बाटा इंडिया ऊपर की तरफ जा सकता है मंडे के दिन। तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो मंडे या फिर आने वाला जो वीक है उसमें किसी भी टाइम ये हो सकता है। अगर 2-3 दिनों में होता है तो आप वो ट्रेड को कंसिडर कर सकते हो। तो जो हमारा सेकंड स्टॉक है वो है एडियंट, मतलब अदानी एंटरप्राइजेस। तो इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है। जैसे ये क्रैश हुआ है ये स्टॉक, तो उसके बाद बहुत बड़े बड़े कैंडल कर रहा है। और अगर हम फिबोनाची थोड़ा सा लगा के देखें तो देखो, अगर ये फ्रेश सेल ऑफ, मतलब फ्रेश जो सेलिंग थी ये इस लेवल से शुरू हुई थी, तो यहाँ से फिबोनाची लगाए तो एक्जैक्टली 0.5 0.6 लेवल से यहाँ पे नीचे की तरफ आने को शुरू हुआ है। मतलब यहाँ से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड हो सकता है। जब एक सेल ऑफ आता है उसके बाद एक रिट्रेसमेंट और अगेन डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ पे हमें एक इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न मिल रहा है। मतलब 3 बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पे शूटिंग स्टार भी है ऊपर की तरफ एंड उसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट भी दिया है। तो हम यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। अगर एडियंट ये नीचे की तरफ का जो ये स्विंग बना है ना, उस स्विंग को अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करते हैं, ब्रेकडाउन देता है, तो यहाँ पे हम एक सेल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। लेवल आ रहा है राउंड नंबर 1700 के नीचे यहाँ पे आपका सेल साइड की एंट्री बनेगी। स्टॉप लॉस अगर आपको प्लान करना है तो आप थोड़ा सा इस स्टॉक में बड़ा प्लान करोगे, बिकॉज यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। टारगेट भी आपके बड़े रहेंगे और स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा रहेगा। तो अराउंड टारगेट आप ये लेवल तक ले सकते हो। तो 1-1.5% का टारगेट है। फर्स्ट टारगेट बनेगा आपका 1676, और सेकंड टारगेट बनेगा 1650, थर्ड टारगेट बनेगा 1640। तो ये 3 टारगेट के लिए आप नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हो। अगर 1700 का एरिया नीचे की तरफ ब्रेकआउट करते हैं
तो आपको 3 टारगेट है, 1676, 1650 एंड 1640। उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस प्लान करना है। जितना आपका फर्स्ट टारगेट है उतना प्लान कर सकते हो आप स्टॉप लॉस, बिकॉज उसके बाद 2 टारगेट बढ़े तो आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठ सकता है। तो ये एडियंट के लिए था। जो हमारा जो लास्ट स्टॉक है वो है एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स में क्या हुआ है, आर्ली टाइम फ्रेम पे देखो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, नीचे हमें एक आर्ली में डबल बॉटम पैटर्न मिला है, मतलब यहाँ पे एक बाइंग अब हैपनिंग हो रही है, डबल बॉटम बना के उसके ऊपर ब्रेकआउट देके अभी रिटेस्ट करके फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बाय साइड का ट्रेड को कंसिडर करेंगे। और बाय साइड अगर आपको करना है इस स्टॉक में, तो यहाँ पे अगर आप देखो थोड़ा सा 15 मिनट पे, तो आपको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। मतलब ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा निकलाइन वाला एरिया है, एंड इसके ऊपर अभी ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट शोल्डर, ये हेड, और ये अगेन सेकंड शोल्डर। तो इसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है। तो अगर ये स्टॉक फ्लैट ओपन होता है और जो हाई है फ्राइडे का, ये हाई ब्रेकआउट करते हैं, तो तुरंत आप एक बाय साइड का ट्रेड प्लान करोगे। जो आपका टारगेट बनेगा, फर्स्ट टारगेट, वो इस स्विंग तक बनेगा। तो अराउंड 1% तक का टारगेट है, लेवल आ रहा है 2870। तो 2870 तक का आपका फर्स्ट टारगेट बनेगा। सेकंड टारगेट अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा और ऊपर की तरफ यहाँ पे ले सकते हो, 2890। तो 2890 का सेकंड टारगेट बनेगा। स्टॉप लॉस जो रहेगा आपका वो ये स्विंग के नीचे आप लगा सकते हो। ये भी ट्रेड आप कर सकते हो इंट्राडे में, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया पे अभी क्लोजिंग दे रहा है, तो ऊपर की तरफ जा सकता है ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ की मोमेंटम आपको मिल सकती है, तो आप ये इंट्राडे में कंसिडर कर सकते हो। तो हमने इंट्राडे में ये 3 स्टॉक्स देखे। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉपरली कितना लॉस हो सकता है, कितना स्टॉप लॉस है, वो कैलकुलेट करके ही आप इसमें ट्रेड कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।